नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं नागलोक में हूं और नागलोक नागपुर में है। और जब भी आप नागपुर कभी आएँ, दीक्षा भूमि तो हर व्यक्ति आता है। यदि वो नागलोक नहीं आए तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा है। यहाँ पे तथागत बुद्ध का जो आकर्षक स्टैच्यू है, वॉकिंग बुद्धा कहा जाता है, बहुत ही आकर्षक लगता है। और यहाँ आकर यहाँ वातावरण भी बहुत अच्छा, प्रकृति बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और उसके अलावा यहाँ लगातार बुद्धिज़्म की शिक्षा पर चर्चा होते रहती है। आज हमारे साथ आकाश लामा जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी और डॉक्टर आनंद भंते जी, कुछ उपासक उपासिकाएं यहाँ नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते से जानना चाहूँगा, आज यहाँ पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस रखा गया और वो भी संविधान दिवस के अवसर पर। आप लोगों ने ऐसा क्या सोचा कि आज पूरा देश जब संविधान दिवस मना रहा है, उस समय आप महिला सशक्तिकरण संघ का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, मंगल कामनाएं। वी लव बाबा साहब अम्बेडकर चैनल और समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं। और आज महिला सशक्तिकरण का फाउंडेशन डे भी है, इसकी भी बधाई है सब लोग को। और प्रतिवर्ष जो है वो हम लोग संविधान दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जैसा कि आज भी हम लोगों ने किया। और हमारा जो उद्देश्य है कि देश के अंदर में जो संवैधानिक अधिकार है उसके बारे में बार बार चर्चा करना, लोगों को उसके प्रति जागृत करना। इसके साथ साथ जो खास करके महिलाओं से संबंधित अधिकार है, आपने देखा होगा कि जब मनुस्मृति लिखी गई उसमें महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान बनाया तो उसमें महिलाओं को अधिकार दिया। और उसी तहत बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि किसी भी समाज की उन्नति का आकलन हम कैसे करें, तो कहते हैं कि महिलाओं की समाज में जब उन्नति होती है तो हम मानते हैं कि समाज की उन्नति हुई है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शुरू किया। आज नागपुर के नागलोक में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का हम लोगों ने कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय आकाश लामा जी और मेन स्पीकर के रूप में जैसे कि डॉक्टर मनीष मेश्राम, कौशल पवार और कई सारे ऐसे मुख्य अतिथि के तौर पर, अतिथि के तौर पर और स्पीकर के तौर पर हमारे बीच में बहुत सारे भंतेगण और बहुत सारे स्कॉलर्स देश के अलग अलग विश्वविद्यालय से यहाँ पर पहुँचे। जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय से, स्वामी विवेकानंद भारती विश्वविद्यालय से, मुंबई विश्वविद्यालय से, पुणे विश्वविद्यालय से, उस्मानाबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद से और कई सारे विश्वविद्यालय से विद्वान जन यहाँ पर आए, प्रोफेसर्स। और मुझे तो कुछ विदेशी लोग भी दिखे। और इसमें खास बात ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण इसमें वियतनाम, म्यांमार, इंग्लैंड और अन्य देशों के कई जगह, थाईलैंड जैसे देशों के कई विद्वान जनों ने यहाँ पे भाग लिया। और देश में भी जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आंध्रा और हैदराबाद, कई जगहों के लोग यहाँ पर शामिल हुए। और लगभग मुझे लगता है कि मोर देन 500 डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे, जो आज भी 2 दिन तक यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। और बहुत सारे भिक्षुगण भी आज उपस्थित हुए। खास बात ये रही है इस आंदोलन को देखते रहे, जैसे कि आप जानते हैं कि महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन जो लगातार चल रहा है और जिसके प्रणेता माननीय आकाश लामा जी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं को हमने आज इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाया था। और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने भी रखी है। और जो कि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के विचार तो कल्याणकारी है, प्रबुद्ध राष्ट्र निर्माण करने के लिए हैं। और वही सोच के मुताबिक आप जैसे कि देखते कि संविधान दिवस जो हमारा गौरव है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर ने राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो संविधान सौंपा था। और 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो लागू होने के बाद आप देखेंगे कि इस देश में जो हालात थे, जो अलग किस्म के थे, असमानताएं थी, शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, ऐसी परिस्थिति में आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण आज 70 साल से भी ज़्यादा हो रहा है। और ऐसे समय में देश ने काफ़ी तरक्की की है। और हम जानते हैं कि जो
कटा हुआ समाज था, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही थी, राजनीतिक अधिकार नहीं थे, आर्थिक समानता नहीं थी, सामाजिक समानता भी नहीं थी और धर्म को स्वीकार करने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने ये सब कुछ करके दिखाया। तो उसी तहत हम लोगों ने प्रतिवर्ष संविधान दिवस के अवसर पर देश के अन्य अन्य जगहों में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करते हैं। विद्वानजन उस पर आकर के अपने विचार विमर्श करते हैं। चूँकि इस बार हमने जो थीम रखी थी कि बुद्धिस्ट एपिग्राफी एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री एंड कल्चर, इस पर हमने ये विषय रखा था, चूँकि ये बहुत ही डीप है। जैसे आप जानते हैं कि बोध गया का महाविहार, ऐसी कई सारी लिपियां हैं, शिलालेख है जहाँ पर दबा दिए गए थे, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब भारत में खुदाई के दौरान ये पाया और वो सब हमें मिले हैं, तो उसमें जीवंतता हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उसमें तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश है। तो यही चीज़ों को मानते हुए, क्योंकि तथागत कहते काले न धव सवनंग एतंग मंगल मुत्तमंग, कि धर्म की चर्चाएं बार बार होनी चाहिए। जितनी बार होगी उतने ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट्स मिलेगा। और आप देखते होंगे कि जब हम एकेडमिक रूप से इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करते हैं तो बहुत सारे प्रोफेसर है, स्कॉलर्स है, विद्वान लोग हैं, उनको भी कई तरह के फ़ायदे होते हैं। और सामाजिक तौर पे जो विचार है मोरालिटी के, उसको भी सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये सब बातें आज एक दिन में तो हमने काफ़ी पूरी की है, और विद्वानजन कल और भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और 2 दिन तक चलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भंते जी। हमारे साथ आकाश लामा जी भी हैं, जो इन्हें अभी फिर से जाना है और ये जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट सीधे। मतलब कल वहाँ पर सुनवाई है महाबोधि महाविहार की, तो हो सकता है कि ये वीडियो जब सुनवाई हो जाए, कोई अच्छा फैसला आ जाए, तब ये आपको देखने को मिले। लेकिन हमारे साथ आज लामा जी हैं। लामा जी, आपका नागपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आप अक्सर आंदोलन को लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन आज धम्म की चर्चा के लिए आए हैं और एक ऐसे वक्त में आए जब आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा था। यहाँ आकर यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग आए, कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ उपासक उपासिका आए, भिक्षु संघ आए, देश विदेश के भिक्षु आए, उनकी बातें सुनी और आपने आज जो कुछ बातें रखी विरासत को लेकर, महाबोधि महाविहार को लेकर, तो उस संबंध में हमारे दर्शकों को कुछ अपने विचार बताइए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके आज जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, और यहाँ पर विभिन्न यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से प्रोफेसर, प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, विभिन्न टॉपिक पर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई 2 दिन की। कल भी है। मैं कल नहीं रह पाऊँगा क्योंकि कल आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट, आज रात को मैं पहुँच रहा हूँ दिल्ली। देखिए, महाबोधि आपने जो बताया, विरासत का बात कर रहे हैं, आज का थीम ही वही था। या आप एक्सप्लोरिंग कल्चर है, एक्सप्लोरिंग कल्चर था, इसमें अपना शिलालेख हुआ या आपका मॉन्यूमेंट्स हुआ, थीम ही वही था। और हम जब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन शुरू किए थे 3 साल पहले, क्योंकि बीच में तो 25 साल तक तो आंदोलन ठंडे बस्ते में थे, सब भूल गए थे एक्चुअली हिसाब से। 1949 की एक्ट क्या है वो पता ही नहीं था, लेकिन पूर्ण जीवित हुआ। अभी एक सभी, नॉट ओनली बुद्धिस्ट, नॉन बुद्धिस्ट भी कह रहा है मेरे को कि आप लोग सही मांग कर रहे हैं, क्योंकि बौद्धों का तीर्थ स्थल तो बौद्धों का होना चाहिए कमेटी में। तो हमने जब शुरू किया था, दिमाग में यही था, सोच यही था, सम्राट अशोक मगध साम्राज्य से पूरे अफगानिस्तान से लेकर पूरे जम्बू द्वीप था, प्रबुद्ध भारत था। सम्राट अशोक ने बनाया हुआ 84,000 स्तूप कहाँ गए? ये तो हमको निकालना होगा ना, हमारे आने वाले जनरेशन को निकालना होगा। महाबोधि तो प्रत्यक्ष रूप से है तीर्थ स्थल, तो हमारा सोच वहाँ था। और ये सब धरती में दबा हुआ है या आपका इतिहास से मिटा दिया गया है। तो निश्चय ये जो फास्ट ऐतिहासिक जो मतलब एक भारत के लिए एक बहुत बड़ा ये क्या है, संपत्ति है। आज विश्वगुरु यही सब कारण है। लेकिन तो आज कहाँ विश्वगुरु हुआ? देखिए, अब तथाकथित जब मतलब ये अभी कह रहे हैं कि विश्वगुरु होने वाला है, आने के मैं उधर नहीं जाता हूँ बात, तो विश्वगुरु तभी संभव होगा जब पुराने धरोहर जो ओरिजिनलिटी है उसको बचा के रहेंगे, तभी विश्वगुरु बनेगा।
बिहार में आप जाइए ना, वहाँ तो बौद्ध धर्म को तो विदेशी धर्म बोलता है, ऐसा दिमाग में डाल दिया लोगों का। अच्छा, वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, विदेशी है ये? उन्होंने डाल दिया गया है, ये तो हमारी गलती नहीं है, ये समझा ना, ये तो डाल दिया जाता है ना। तो एनीवे, आज का जो कॉन्फ्रेंस का बात करें तो यहाँ पर एक मुख्य अतिथि के रूप में आने से, एक वो भी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, मैं जैसे यहाँ गेट एंट्री किया नागलोक में, एक पंच लाइन दिखा था वहाँ पर, टू स्प्रेड बुद्धिज्म इज टू सर्व मैनकाइंड। बुद्धिज्म को बढ़ाना मतलब मैनकाइंड को सर्व करना। तो सेम आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम जितने अपने संविधान को स्प्रेड करेंगे, उतना मैनकाइंड, यूनिटी, भाईचारा, ये सब हम सर्व करेंगे, और यही भारत का असल रूप है। तो ये संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक सभी ने एक प्रण भी लिए, बाबा साहब का सपना किस प्रकार से पूरा करना है, और महाबोधि महाविहार जिसके लिए अभी आंदोलित है। आज भी पुलिस आए, देखिए आज वहाँ खबर लेगी आप? मेरे को अभी फ़ोन आई, इसलिए मैं फ़ोटो भेजा था, परमिशन का, उन लोग परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी रहेंगे शांतिपूर्वक। तो यहाँ पर कल मैं नहीं रह पा रहा हूँ, लेकिन कल का कंक्लूज़न, जो क्योंकि कॉन्फ्रेंस के कंक्लूज़न में रहना मेरे को बहुत इच्छा था, लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सुप्रीम कोर्ट में, इसका हियरिंग है। तो हम लोग 30 अक्टूबर में बहुत खुश हो गए, अब कल का देखते हैं। फिर अभी आपको मालूम है हमारे जो बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस थे उनका भी रिटायरमेंट हो चुका है। अभी जो जज सूर्यकांत है, जो हमारे भी ये बेंच में है जो केस अच्छा, है, इस मामले की। तो अभी वो CGI हुआ है, तो कल क्या होता है कल पता चलेगा। तो सभी को शुभकामनाएं, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं। और संविधान खाली किताब पढ़कर नहीं, उसमें कार्यरत भी होना पड़ेगा, और जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था उसको पूरा करना होगा। धन्यवाद। लामा जी, आखिर में आप यहाँ पर पीछे काफ़ी मैंने देखा बुद्धिस्ट महिलाएं इकट्ठी हैं, काफ़ी हमारे यूथ भी हैं और कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं जो देश से आए, विभिन्न हिस्सों से आए हैं, और नागपुर के नागलोक में हैं आप। पूरे देश को और ख़ासकर नागपुर के हमारे जो बुद्धिस्ट हैं, महाबोधि महाविहार आंदोलन जो है उसकी धार मेरे ख्याल से उतनी तेज़ नहीं दिख रही है। वो धार और ज़्यादा तेज हो और वो आंदोलन और भी चरम पर पहुँचे जैसा मई के महीने में पहुँचा था, उसके लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, हाथी का 2 दांत होता है, समझे ना, नदी का भी 2 धार होता है, मालूम है ना। एक ऊपर वाला जो फेसबुक में दिखता है, व्हाट्सएप में दिखता है, और एक धार तो नीचे का, और नीचे का जो धार है ना, लामा उस पर विश्वास करता है। नीचे का मट्टी पत्थर उथर सब उठा के ले जाएगा, याद रख, नीचे का धार, समझे ना बात। तो बात यही है कि काम बन रहा है, हम तो संविधान में कर रहे हैं और काम बन रहा है। धन्यवाद। नहीं तो यहाँ के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? संगठित रहिए, बाबा साहब ने जो कहा है, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए, सिर्फ भाषण में नहीं, प्रैक्टिकल। चलिए लामा जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और यहाँ काफ़ी लोग हैं और रात होते जा रही है और लामा जी को वापस दिल्ली भी जाना है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।